हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है आयुर्वेदिक सीजनल रेजिमेंट। आपने तो कई बार आपने सुना होगा सीजनल रेजिमेंट के ऊपर, डेली रेजिमेंट के ऊपर, जो आपको रूटीन लाइफ में अपनाना चाहिए अपनी डेली लाइफ में। अब उसके बारे में ही आज हम शॉर्ट सी वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे आयुर्वेदिक रूटीन फॉर एवरी सीजनल के ऊपर, जो 6 सीजन्स है उसके ऊपर हम पर्टिकुलर बात करेंगे, उसकी डाइट और लाइफस्टाइल के ऊपर बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। काल जो सेमेस्टर है इसमें अदान और विसर्ग काल के ऊपर बताया गया है। सिंपल सी बात है। जो अदान काल है इसमें 3 ऋतु और विसर्ग काल में 3 ऋतु। जो अदान काल में है वो शिशिर, वसंत और ग्रीष्म है। उसी तरह से हर पर्टिकुलर ऋतु में 2 मंथ्स आते हैं। हर पर्टिकुलर ऋतु में। देन हम आगे बात करेंगे विसर्ग काल की। उसमें वर्षा, शरद और हेमंत आते हैं। रेनी सीजन, ऑटम एंड विंटर सीजन्स। हम अब बात करेंगे इसके सीज़न के ऊपर उसके पावरफुल टेस्ट क्या बताए गए हैं। ऋतु जो 6 ऋतु हैं, जैसे शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, उसमें क्या तिक्त, कषाय, कटु के पावरफुल टेस्ट पाए जाते हैं। उसी तरह से वर्षा, शरद और हेमंत, उसमें पाए जाते हैं आपके अम्ल, लवण और मधुर। अब हम सीजन्स के दोषास के बारे में बात करेंगे। सीजन्स एंड दोषास के ऊपर क्या इफेक्ट है। वैसे ही वात दोषा एक्यूमुलेट करता है ड्यूरिंग दी ड्राई एंड डिहाइड्रिंग हीट ऑफ दी समर। इट बिकम्स एग्रेवेटेड कब होता है? ड्यूरिंग दी रेनी सीजन, विच कॉज योर वीकेंड डाइजेशन, एसिडिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड गैस प्रोड्यूस फ्रॉम दी अर्थ। उसी तरह से पित्त जो एक्यूमुलेट करता है ड्यूरिंग दी रेनी सीजन ड्यू टू दी एसिडिक कंडीशन ऑल्सो ऑफ योर एटमॉस्फेयर एंड वीकेंड योर डाइजेशन टू। इट aggravated कब होता है? ड्यूरिंग दी ऑटम, when the heat returns. It occurs after the cooling spell of your rainy season. Then cough accumulate कब होता है? During the cold season, due to the cold and damp caused by the winds, clouds and rain. It aggravates during the spring when the warm weather liquefies the accumulating cough. देन हम पर्टिकुलर सीजन के ऊपर बात करेंगे, जिसके डाइट एंड लाइफस्टाइल के ऊपर बात करेंगे। हम जैसे कि हेमंत और शिशिर ऋतु को साथ में बताने वाले हैं, उसकी डाइट एंड लाइफस्टाइल। इसमें हम जान रहे हैं जैसे कि हेमंत ऋतु जो है विंटर सीजन और वो कोल्ड और ड्यू सीजन है। उसी तरह से उसकी डाइट क्या है? स्वीट, सॉरो और सॉल्ट। जो आपके स्वीट, सॉरो और सॉल्ट अभी जो बताया था, पावरफुल सॉल्ट फूड कैन बी टेकन, ये आपको लेना चाहिए। स्वीट, sorrow and salt taste. In this season digestive activities become more powerful होती है। Increased bath gets obstruct from your spreading out due to a cold atmosphere outside, which can digest the tissue. डाइजेस्ट भी कर देते हैं टिश्यू को आपकी। जितना इंटेक ज़्यादा करोगे स्वीट, सॉरो एंड सॉल्ट, वो इतना हेल्प करेगा आपके बात को रिड्यूस करने में। और आपको इस टाइम वाइन प्रिपेयर करनी है जैगरी से, एंड आप बीट ले सकते हो, ग्राम फ्लोर प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, शुगर केन प्रोडक्ट्स एंड जितनी भी एलिजिबल ऑयल है वो भी यूज़ कर सकते हो फूड के साथ। देन आपकी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए सीज़न में? आपको मसाज करना चाहिए, आपको ऑयल के साथ, काफ़ी अच्छा रहता है। बर्तन करना चाहिए फाइन पेस्ट बना के, जिससे आप पाउडर बना सकते हो कुमकुम केसर का। एक्सरसाइज करना चाहिए आपको। क्लोथिंग आपके ऐसे होने चाहिए लेदर, सिल्क एंड वूलन के इस टाइम। और जितना हो सके एक्सपोजर होना चाहिए आपकी सनलाइट एंड फायर टू कीप योर सेल्फ वार्म। जितना हो सके वार्म अपनी बॉडी को रखें इस सीज़न में। नेक्स्ट सीज़न जो आता है आपका वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। इन दिस सीजन इंक्रीज्ड कफ इज लिक्विफाइड बाय ए हीट ऑफ सन, विच कॉज डिमिनिश योर अग्नि, हमारी अग्नि को कम कर देता है, डाइजेस्टिव पावर को कम कर देता है, उसकी एक्टिविटी को, जिससे कि डिजीज़ होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इसकी डाइट क्या होनी चाहिए? इजलीबल जो डाइजेस्टेबल फूड हो वो ले, जिससे कि लघु भोजन ले आपको, जिससे कि आपकी अग्नि में ज़्यादा पचाने में उसको वर्क ना ज़्यादा करना पड़े। अब बार्ली, हनी, रोस्टेड मीट, मैंगो जूस कैन बी यूज एज ए फूड, आप यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से आप आसव, फर्मेंटेड इन्फ्यूजन, अरिष्ट, फर्मेंटेड डिकॉक्शन ले सकते हो। सीधू, फर्मेंटेड शुगर कैन जूस आती है। हनी एंड आप हनी के साथ मिक्स कर सकते हो वाटर, बॉइल वाटर विथ एक्सट्रैक्ट ऑफ चंदन, सैंडलवुड का। ये अवॉइड करना है आपको। हार्ड टू डाइजेस्ट जो चीज़ हो उस चीज़ को अवॉइड करना है। कोल्ड फूड को अवॉइड करना है। सॉरो, स्वीट, फैटी फूड को।
सच फूड्स इंक्रीज योर कफ एंड कॉजिंग द दोषा इम्बैलेंस। कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपके इंक्रीज़ करेंगे कफ को और वो इम्बैलेंस कर सकते हैं आपके दोषों को। सो हैंस जेनेसिस ऑफ योर डिजीज़, ये आपकी डिजीज़ को बढ़ा भी सकते हैं इसी तरह से। तो आपको इस इजीबल डाइजेस्टेबल फूड लेनी चाहिए। अब क्या लाइफस्टाइल क्या अपनानी चाहिए इसमें? फिजिकल एक्सरसाइज, आपको ड्राई मसाज करना चाहिए। नेज़ल मेडिकेशन जितने हो सके, नेज़ल मेडिकेशन इससे नेज़ल ले सकते हैं हम नस्ते। आफ्टर मसाज बाथ विथ कपूर और चंदन कुमकुम, ये भी ले सकते हैं। मसाज के बाद आप ये भी करवा सकते हैं। अवॉइड स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे टाइम, आपको दिवा स्वप्न जो बताया गया है वो नहीं करना है, अवॉइड करना है दिन में सोना। देन जो नेक्स्ट है वो ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। इन दिस सीजन सन रेज बिकम ए मोर पावरफुल, सो कफ डिक्रीजेज एंड बाथ इंक्रीजेज डे बाई डे। सो फ्रेंड्स, तो उसमें आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए? मधुर, लघु और जो फैटी लिक्विड फूड कैन बी टेकन। वाइन शुड नॉट बी टेकन, ये याद रखें। इट कैन कॉज योर बर्निंग सेंसेशन कॉज कर सकता है इस टाइम। इवन काफ़ी चीज़ भी जो सन से आपको इफेक्ट कर सकता है। उसी तरह से इफ़ नेसेसरी, अगर नेसेसरी हो तो आप इसे काफ़ी कम अमाउंट में, लिटिल क्वांटिटी में आप इसे ले सकते हैं। बॉइल्ड राइस विथ मीट, कॉर्नफ्लोर, कर्ड, योगर्ट कैन बी टेकन एन ए फूड। ड्रिंक वेरी कोल्ड वाटर, पानक, पंचसार सारक, ये सिरप जो प्रिपेयर्ड होता है द्राक्षा से, आपके शुगर कैन से, मधु का, डेट, काश्मीरी एंड उसी तरह से फ्रूट्स होते हैं वो आपको इक्वल क्वांटिटी में लेके कोल्ड वाटर के साथ और कार्डमोम पाउडर साथ है उसके साथ आप उसके चूर्ण से ले सकते हैं। अब लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए? आपके जो चंदन, बॉडी में चंदन पेस्ट और बाथ के टाइम से पहले चंदन पेस्ट लगा के बाथ लेके विद आपको ठंडे पानी से आप स्नान कर सकते हैं। स्टे इन कूल प्लेसेस, ऐसे प्लेसेस में रहें जहाँ छाँव हो और थोड़ी ठंडी जगह हो, और कोई ज़्यादा हो सके तो वियर लाइट कलर्स क्लोथ्स एंड लाइट ड्रेसेस। देन वर्षा ऋतु, रेनी सीजन जो बताया गया है, इसमें क्या होता है, अग्नि हमारी डाइजेस्टिव एक्टिविटी है वो वीकन फर्दर गेट्स मिटिगेटेड बाय दी दोषास, हैंस ऑल मेथड्स टू mitigate your doshas and measure to enhance your digestive activity can be adopted. So इसमें आपकी जो डाइट है वो इजीली डाइजेस्टेबल होनी चाहिए, और इसमें आप पल्सेस, मीट, जूस, सूप, ओल्ड ग्रेन्स एंड मस्तू, जितना थिन वाटर ऑफ योगर्ट ले सकते हैं कैन बी टेकन। लाइफस्टाइल, इसमें आप पंचकर्मा है वो भी अपना सकते हैं इस टाइम वर्षा ऋतु में, और परफ्यूम्स कैन बी यूज्ड ऑल्सो। अवॉइड स्लीपिंग एट ए डे टाइम, एक्सक्रीशन एंड टू मच एक्सपोजर टू द सनलाइट, ये भी लाइफस्टाइल अपनानी है आपको। अब लास्ट जो है वो शरद ऋतु है, ऑटम सीजन्स। सडन एक्सपोज टू द सनलाइट आफ्टर द कोल्ड सीजन एग्रेवेटेड योर पित्त। सो डाइट होनी चाहिए आपकी बिटर, कषाय, मधुर, इस टाइप की आपको फूड इंक्लूड करना है जो लेते ही आपको इजीली डाइजेस्टेबल हो जाए, जैसे राइस, ग्रीन ग्राम एंड हनी, शुगर। अवॉइड क्या करना है, आपके हैवी फूड जो है उसे अवॉइड करें, कर्ड को अवॉइड करें, ऑयल, स्ट्रॉन्ग लिक्विड्स इतने को। और लाइफस्टाइल में उदावर्त विथ चंदन आप अपनाएं, बाथ विथ वार्म वाटर आप इसमें वार्म वाटर के साथ करें, और पील्स विथ सूथिंग इफेक्ट फ्रॉम ए एग्रेवेटेड पित्त के से। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आयुष मेडिसिन, and please subscribe my channel and share and like it. So thanks for watching.